उस व्यक्ति ने धर्म के मार्ग पर चलाया है। यही लोक संग्रह है। सन्मार्ग पर चलाने की प्रेरणा कितने लोगों ने प्राप्त की है उस व्यक्ति से, यही लोक संग्रह है। अर्थात सरल शब्दों में दूसरों के लिए सब कुछ करना, न प्रसिद्धि प्राप्त करनी है, न फल प्राप्त करना है, न कोई कामना है, न विज्ञापन करना है, बस करना चाहिए इसलिए करना है। शांत बैठ नहीं सकते हैं, इसलिए तम एव अपि प्रयोजनम संपश्यन कर्तुम अर्हसि। कर्म प्रारब्ध के अधीन है और प्रारब्ध कर्म के अधीन है, इसलिए लोक संग्रह की तरफ देखकर भी, अर्थात लोगों की उल्टे मार्ग में जाने वाली प्रवृत्ति का निवारण करने के लिए करना चाहिए। लोक संग्रह किसको करना चाहिए और किस लिए करना चाहिए, ये अर्जुन के मन में जब प्रश्न उत्पन्न हुआ तो भगवान हैं, जानते हैं, अंतर्यामी हैं, तो उत्तर दे रहे हैं। यद्यदाचरितश्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनः सा यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। समस्त मनुष्य समुदाय उस धर्मात्मा पुरुष का अनुकरण करने लगता है। यही बात है ना। इसलिए परसों हमने कहा था कि हम जिनके पीछे चलते हैं वो धार्मिक होने चाहिए, वो धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग होने चाहिए। संस्कृति और संस्कारों की रक्षा करने की श्रेष्ठ निष्ठा उस व्यक्तित्व में होना चाहिए जिसका हम अनुकरण कर रहे हैं। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही करने लगते हैं। प्रधान मनुष्य जिस कर्म में वर्तता है, भगवत भाष्यकार कह रहे हैं, येषु येषु श्रेष्ठः इति प्रधानः आचरति इति करोति। यत् यत् कर्मो, जो वह करता है उससे क्या होता है, तद कर्म, उस काम को उसके पीछे चलने वाले लोग करते हैं, वही उसके लिए प्रमाण है। किंच सह श्रेष्ठा यत् प्रमाणम कुरुते लौकिकम वैदिकम वा लोकः तद अनुवर्तते तद एव प्रमाणी करोति इत्यर्थः। वह श्रेष्ठ पुरुष जिस लौकिक वैदिक प्रथा को, लौकिक वैदिक परंपरा को वो जो प्रमाण मानता है, उसी के अनुसार जो धर्मानुयायी होते हैं। यहाँ जाओ बेटा, यहाँ जाओ। बैठ जाओ। दो विधान हैं। एक विधान तो ये है कि ब्राह्मणों को बिना आसन के नहीं बैठना चाहिए, और दूसरा विधान ये है कि अपने से श्रेष्ठ के सिवाय किसी के चरणों में नहीं बैठना। ये अभिमान नहीं है, ये ब्राह्मणत्व की रक्षा है इसमें। यदि अत्र ते, इस लोक संग्रह की कर्तव्यता में यदि कुछ शंका तुम्हें है तो तुम हमें क्यों नहीं देखते हो। भगवान अपने लिए कह रहे हैं, तुम हमें क्यों नहीं देखते हो, हम क्यों कर रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है, महाभारत युद्ध में आने की हमको क्या आवश्यकता है, और तुम्हारे सारथी बनने की भी हमें क्या आवश्यकता है। हमें तो सब कुछ प्राप्त है, हम क्यों कर रहे हैं ये सब। और इसके ऊपर जाएंगे तो त्रिपाद विभूति स्थान से परमात्मा विष्णु को 24 अवतार 10 अवतार धारण करने की आवश्यकता क्या है। तो ये बात हम बता चुके हैं, इसलिए विस्तार से नहीं बताएंगे कि परमात्मा मनुष्य बन करके और मनुष्य को मनुष्य का जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए ये सिखाते हैं। इतने में सब समझ लो, इसका विस्तार बहुत है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए ये भगवान सिखाते हैं। ये तदर्थ मनुष्य देह धारण करते हैं। रावण और कंस तो ब्याज से, यानी बहाना है उनके अवतार का, है ना।
सो भगवान कहते हैं हमें देखो ना आप, हमें क्या कर्तव्य है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि यदि ह्ययं न वर्तेय जातु कर्मण्यदन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः। मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य करना नहीं होता है, कोई आवश्यकता ही भी नहीं होती है, और कुछ मुझे प्राप्त करना भी नहीं है। योग्य वस्तु अप्राप्त है तो भी मैं कर्म करता हूँ। योग्य वस्तुएं जितनी हैं सब प्राप्त हैं मुझे। अब क्या है बात, यहाँ अप्राप्त की प्राप्ति की जाती है। विधि कहाँ होती है? अप्राप्त में ही विधि होती है। और विधि के बहुत स्वरूप हैं, लेकिन अब अभी हम आपको 3 ही बताएंगे। नियम विधि, अपूर्व विधि और परिसंख्या विधि। तो अहरहा संध्या मुपासीत, ये नियम विधि है। प्रतिदिन संध्या करना चाहिए ब्राह्मण को। ऊपर आ जाओ। प्रतिदिन ब्राह्मण को संध्या करना चाहिए। अहरहा नित्य प्रति संध्या करने से, गायत्री की एक माला करने से, नित्य बंधन करने से, नित्य कर्म से कुछ प्राप्त नहीं होता। नहीं करने से प्रत्यवायो भविष्यति, पाप लगेगा। पाप न लगे ये तदर्थ करना चाहिए। पाप भागी हम न बने, इसलिए करना चाहिए। ये नियम विधि है। और दूसरा है अपूर्व विधि। अपूर्व पयोव्रतः ब्राह्मणः, ये अपूर्व विधि है। और परिसंख्या विधि पंचनखा भक्षा। हाँ, भगवान बाली ने कहा था ना, बाली को जब भगवान ने मार दिया तो आपने क्यों मारा मुझे? मैं तो खाने के योग्य भी नहीं हूँ, मेरा मांस नहीं खाया जा सकता है। आप क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय होकर के कुछ पशुओं का वध आप कर सकते हो, तो मेरा मांस तो खाया नहीं जा सकता है, फिर आपने मुझे क्यों मारा? अभक्ष हूँ मैं, मेरा मांस नहीं खाया जा सकता। भगवान ने फिर कहा, वहाँ उत्तर दिए हैं कि अनुज वधु भगनी सुतनारी सुन सठ कन्या समये चारी इन्हीं को दृष्टि बिलो कह जोई ताहि वधे कछु पाप न होई। इस तरह से भगवान ने उत्तर दिया किष्किंधा कांड में, रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में भी है। यहाँ प्रसंग है कि बहुत से पशुओं को मारा जाता है जंगलों में जाकर के मांस खाने के लिए। बहुत से लोगों को, बहुत से पशुओं को मारा करते थे। तो विधान कर दिया, परिसंख्या विधि का निर्माण कर दिया कि अगर तुम्हें मारना ही है, इनका मांस खाना ही है, तो केवल 5 का ही खाओ। तो बाकी जैसे 1 लाख पशु हैं, 1 लाख पशु हैं, तो 99,995 की रक्षा है वहाँ। और परिसंख्या का अर्थ ये भी नहीं है कि इन 5 को ही खाओ तुम, ये अर्थ नहीं है वहाँ। इसको परिसंख्या विधि कहते हैं, परिच्छिन्न करना सब कुछ सुरक्षा के लिए। तो इसका विस्तार से किसी दिन वर्णन कर देंगे। और भी विधि है, उत्पत्ति विधि है, विनियोग विधि है, आदि तमाम विधियां हैं। ये मीमांसा दर्शन में इनका विस्तार से वर्णन किया गया है। तो परिसंख्या विधि का और उसमें व्रीहीन वहंती, ये भी विधि में आता है। चावल का यज्ञ के लिए चावल चाहिए, चोखा चाहिए ना,
जौ, तिल, चावल, गुड़, शक्कर। तो धान, चावल कैसे बनता है? धान से बनता है, डांगर से बनता है, तो उसका छिलका निकालना होता है। तो उसमें दो विधि सामने आ गई कि एक विधि तो ये है कि मूसल से कूटें, और दूसरी है कि नाखून से एक एक छिलका निकालें। तो यज्ञ में जिस चावल का उपयोग करना है यज्ञशाला में, आहुति में, वो मूसल से ही, मूसल वाला ही स्वीकार है वहाँ। बहुत विस्तार है, किसी दिन सुना देंगे, ग्रंथ का आश्रय लेकर के पूरा सुना देंगे। तो यहाँ नियम विधि, अपूर्व विधि और परिसंख्या विधि। तो परिसंख्या विधि से और सबका निषेध करना है और सबकी सुरक्षा करनी है, तो ये परिसंख्या विधि है। यहाँ क्या कह रहे हैं? विधि रत्यंत अप्राप्त, तो अप्राप्त वस्तु की ही प्राप्ति होती है, प्राप्त की प्राप्ति नहीं की जा सकती। नहीं, कोई इच्छा भी नहीं करता है, जो वस्तु प्राप्त है उसकी इच्छा क्यों करेगा वो? लेकिन अब तृष्णा का तो कोई अंत नहीं है, तृष्णा वाले पर ये नियम लागू नहीं होगा, उसका कोई अंत ही नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा उसके मन में बन जाती है, तैयार हो जाती है ना। राजा ययाति की कथा पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। न मे मम पार्थ न अस्ति न विद्यते कर्तव्यम त्रिषु अपि लोकेषु किंचिन किंचिदपि कस्माद् न अनवाप्तम। अब अनवाप्तम माने अप्राप्तम, अवाप्तव्यम यानी प्रापणीयम, तथापि वर्ते एव च कर्मणि अहम। तीनों लोकों में मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है, अर्थात मुझे कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि मुझे कोई भी वस्तु अप्राप्त तो है नहीं, तो भी मैं कर्म करता हूँ, कर्म में वर्तता हूँ, करता हुआ सा दिखाई पड़ता हूँ, करता हूँ और करता हुआ सा दिखाई पड़ता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, यदि मैं सावधान होकर के कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि मुझे अवतारी कहा गया है, भगवान कहा गया है, ऐश्वर्य आदि संपत्ति से मुझे युक्त कहा गया है, और मनुष्यः पार्थ सर्वशः मम वर्तमानुवर्तन्ते, मेरा अनुकरण करते हैं मनुष्य, इसलिए मुझे करना होता है। यदि मैं कदाचित आलस्य रहित होकर के सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो हे पार्थ, ये मनुष्य सब प्रकार से मुझसे श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, फिर उनका क्या होगा? अनुवर्तन्ते मनुष्याः सर्वशाः सर्वप्रकारैः, इसलिए मैं करता हूँ। और ऐसा होने से दोष क्या हो जाएगा? तथा च कह दोषा इति आह, दोष यह हो जाएगा कि मैं यदि कर्म न करूं तो सर्व नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। शंकरस्य च कर्ता, शंकरता का करने वाला हो जाऊंगा मैं, इस समस्त प्रजा को मैं नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। यदि मैं कर्म न करूं, उत्सीदेयुः विनश्येयुः, नष्ट हो जाएगा। इमे सर्वे लोकाः लोकस्थिति निमित्तस्य कर्मणाः अभावात् न कुर्यां कर्म चेद अहम किंच शंकरस्य च कर्ता स्याम। 24वां श्लोक। तेन कारणेन उपहन्यम इमाः प्रजाः प्रजानाम अनुग्रहाय प्रवृत्ताः। मेरा अवतार तो अनुग्रहाय भूतानाम, प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए ही भगवान का तो अवतार होता है। सह धर्म सेतु नाम, धर्म का सेतु, धर्म का वास्तविक स्वरूप जानना चाहता है मनुष्य, नहीं जान पाता है, तो मेरे अवतार से वो जान पाता है, मेरी उपस्थिति से वह जान पाता है। इसलिए यह सब मुझ ईश्वर के अनुरूप नहीं होगा। ईश्वर है ना, तो ईश्वर को तो करना ही है ना। बहुत से लोग अंतर नहीं समझ पाते हैं ब्रह्मा में और ब्रह्म में, तो कहते हैं कि ब्रह्म ने सृष्टि की रचना की और आप तो कह रहे थे कि ब्रह्म कुछ करता नहीं है। तो ये समझना चाहिए,
ब्रह्मा जो हैं वो हिरण्यगर्भ हैं, सृष्टि के उत्पादक हैं। परमात्मा के द्वारा, विष्णु भगवान के द्वारा उनकी नियुक्ति सृष्टि की रचना के लिए की गई, और जब उन्होंने सारी सृष्टि का निर्माण कर लिया, उन्हें संतोष नहीं हुआ, तब उन्होंने मानुषी सृष्टि, भगवान की आज्ञा से ही मनुष्य की सृष्टि प्रारंभ की, और मनुष्य की सृष्टि में श्रेष्ठ बुद्धि की स्थापना भी परमात्मा के द्वारा की गई। इसलिए मनुष्य की देह को उत्तम माना जाता है कि इसमें ब्रह्म साक्षात्कार करने की, धर्म के मार्ग पर चलने की सक्षम बुद्धि विद्यमान है, इसलिए मनुष्य श्रेष्ठ है। तो मनुष्य की सृष्टि के बाद ब्रह्मा जी को बहुत प्रसन्नता हुई। मुदमाप देवाः, मुदमाप देवाः, वो देवता प्रसन्न हो जाता है। अर्थात दूसरों पर अनुग्रह करने के लिए कर्म करना चाहिए। मैं तो कृतार्थ हूँ, मुझे कुछ चाहिए लेकिन कृतार्थ बुद्धि से दूसरों के लिए करना होता है। बहुत से काम मनुष्य नहीं चाहे करके भी करते हैं, और बहुत से कार्य दूसरों के लिए मनुष्य प्रसन्नता से करते हैं कि मारो कर्तव्य छे, करवानो कर्तव्य छे એટલા માટે કરે છે। धर्म का जहाँ प्रवेश है वहाँ धृति, क्षमा और दया, ये सब संपत्तियाँ जो धर्म के लक्षण हैं, 8 जो धर्म के लक्षण हैं, वो लक्षण उसमें धर्मात्मा में विद्यमान हो जाया करते हैं। शक्तः कर्मण्य विद्वांसो, शक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वांस्तथा सक्ताः चिकीर्षुः लोकसंग्रहम्। उसी प्रकार विद्वान को भी चाहिए कि कर्म में शक्त हुए इच्छा से कर्म करे। आसक्त और शक्त, आसक्त होकर के नहीं, है ना। शक्तः कर्मणि, इस कर्म का फल मुझे मिलेगा, इस प्रकार कर्मों में आसक्त हुआ, क्या होगा? इति केचित् अविद्वांसाः यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वान आत्मविद तथा असक्तः सन। अज्ञानी मनुष्य जैसे कर्म करते हैं, आत्मवेत्ता पुरुष को आसक्ति रहित होकर के वैसे ही कर्म करते रहना चाहिए। बार बार यह बात आ रही है कि आसक्ति रहित होकर के करते रहना चाहिए। थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन अभ्यास करने से परिणाम का अगर हम चिंतन कर लें कि हमारी क्रिया का परिणाम क्या है, आसक्ति रहित होकर के हम काम करते हैं उसका परिणाम क्या है, और आसक्ति रहित होकर के अगर हम कोई काम करते हैं तो उसका परिणाम क्या है, दोनों के परिणाम का चिंतन हो जाए और वो चिंतन स्थिर हो जाए और आसक्ति रहित कर्म करने में हमारी निष्ठा बन जाए, फल में हमारी निष्ठा बन जाए, तो हम समझ जाएंगे कि जो कुछ हम आसक्ति के साथ आसक्त होकर के कामना के सहित कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम तो अनित्य है। तो अनित्य वस्तु हमें प्राप्त करनी नहीं है। मानुष्यमर्थद मनित्यमपीह धीरः, अरे मनुष्यों, तुम्हारी देह तो अनित्य है, लेकिन इस देह से नित्य तत्व की प्राप्ति की जा सकती है। इस देह की यह विशेषता है कि इससे नित्य तत्व की प्राप्ति की जा सकती है। मानुष्यमर्थद मनित्य अपीह, मानुष्यम अनित्य देह से नित्य परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। ये शक्ति परमात्मा ने 84 लाख शरीर में मनुष्य को दी है कि शरीर तो जाने वाला है, पक्का है, तय है। जितना भी इसको समय मिला है 50 साल से 100 साल के बीच का या 100 साल सुधी, इसमें परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। क्या प्रमाण है? की है, हमारे पूर्वजों ने की है, ऋषियों ने की है, महात्माओं ने की है, इसे पाया है, पाकर के साक्षात्कार किया है। तो इसलिए लोक संग्रह करने की इच्छा वाले मुझ परमात्मा का दूसरे आत्मज्ञानी माने लोक संग्रह को छोड़ करके दूसरा कोई कर्तव्य नहीं रह जाता।
ऐसे आत्मवेदता के लिए यह उपदेश दिया जा रहा है। क्या उपदेश दिया जा रहा है? सुनिए। न बुद्धिभेदम जनयेदज्ञानां कर्मसंगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। परमात्मा के स्वरूप में अटल रहते हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि शास्त्र विहित कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे। पहले ही अश्रद्धा हो गई कि महादेव की पूजा करने से क्या प्राप्त होगा, हनुमान जी की पूजा करने से क्या प्राप्त होगा, यह संदेह मन में पैदा हो गया तो पूजा करने में आपकी निष्ठा ही नहीं बनेगी। हाथ पैर पूजा करेंगे, पैर चल करके मंदिर जाएंगे और हाथ भगवान को जल चढ़ाएंगे, रोली चंदन चोखा कर अर्पण करेंगे, निष्ठा नहीं बनी है आपकी। हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, वो मुख करेगा, वाणी करेगी, जीभ करेगी। अकोह विसर्जनीया नाम कंठा, इचुएशा नाम तालु, ये सब करेंगे, मैं नहीं करेगा। वो जो आपका मैं है वो नहीं करेगा। आपकी इंद्रियां करती रहेंगी। मैं कब करेगा? मैं को कब फल मिलेगा? जब उसकी निष्ठा बन जाएगी। संदेह जब तक बना रहेगा तब तक फल की प्राप्ति होने वाली नहीं है। निष्ठा आप लोगों की बनती है, अन्यत्र निष्ठा बनाते ही हैं। आप बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो यह सोच कर के कि ये पास नहीं होगा तो पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा संदेह कोई पिता नहीं करता, कोई माँ नहीं करती। उंगली पकड़ पकड़ के स्कूल छोड़ के आते हैं रोते हुए बच्चे को। तो आपके मन में कभी ये नहीं होता कि हम इसको फेल करने के लिए भर्ती कर रहे हैं, परीक्षा में पसार न था एटला माटे એને एडमिशन कराऊँ छूँ, ऐसा कोई माँ नहीं करती। तो वहाँ तो आपकी निष्ठा बनी उस स्कूल के प्रति, उस अध्यापक के प्रति, वहाँ के सिलेबस के प्रति, वहाँ के मैनेजमेंट के प्रति। तभी तो आपने आत्मा अपना ही प्राण जैसा बालक वहाँ भर्ती करा दिया, पैसा दे करके भर्ती कराया, पैसा दे करके। लाओ 1 लाख रुपया फीस लगती है, 3 लाख रुपया फीस लगती है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में 10 लाख रुपया साल का लगता है, दे रहे हैं, लगा रहे हैं। वैसी ही निष्ठा तो हनुमान जी के प्रति बनानी होगी। निष्ठा बना करके आपने सोचा है कि पास करेगा, ये पास होगा, 7वीं से 8वीं में जाएगा, 8वीं से 9 में, 9 से 10 में, 12 में, 10th में, 12 में, बोर्ड पास करेगा। खूब ध्यान दे करके उसको पढ़ा के तैयार करते हैं, बालक निकल भी जाते हैं, बहुत ऊपर तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह से बालक ने जो आपकी निष्ठा का फल बालक ने पाया है, आप भी पा सकते हैं। भगवान के प्रति निष्ठा बनावें हम। सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों चले जा रहे थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुनियों, हम तो सृष्टि के कार्य में व्यस्त हैं, हमें आपको उपदेश देने का समय नहीं है। देवादिदेव महादेव को कोई काम नहीं है, कैलाश में दिन भर बैठे रहते हैं भूतों के साथ, तो उन्हीं के पास चले जाओ। वहाँ पहुँचे तो वहाँ महादेव पार्वती माता जी के साथ बैठे हुए थे और माता जी को अपने अंक में बिठाए हुए थे। वाम विभागे गिरिजा रूपम अति ललितम, हर 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 महादेव। बाएं भाग में बिठाए हुए थे। चारों ऋषि कुमार मुनि भगवान के मानस पुत्र हैं, चारों पहुंच गए। देखा इनसे क्या ज्ञान प्राप्त करेंगे, ये तो अपनी पत्नी में इतने आसक्त हैं कि साथ ही में बैठाए हुए हैं। मन में अश्रद्धा हो गई, सो लौट करके आ गए, बिना जिज्ञासा किए लौट करके वापस आ गए कि यहाँ से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि ये तो स्वयं ही मोहासक्त हैं, निष्ठा नहीं बनी। महादेव तो समझ गए, महादेव तो महादेव हैं, એટલા માટે तो महादेव कहवाय છે એને। सबको देव कहते हैं, शंकर जी को महादेव कहते हैं, है ना, नीलकंठ कहते हैं, है ना। अपने पुत्रों की रक्षा के लिए विषपान कर लिया और गले में स्थापित कर लिया, नीचे नहीं उतरने दिया एक भी बूंद, क्योंकि यहाँ परमात्मा की
छवि विद्यमान थी। भगवान हृदय आकाश में निवास कर रहे थे उनके, वो श्री राम का जाप करते हैं, श्री राम उनका जाप करते हैं। कहाँ हरि कहाँ हर, ये भेद तो मनुष्य की बुद्धि में है, तत्व में कहाँ भेद है। कहाँ हर कहाँ हरि, वही सेवक हैं, वही स्वामी हैं, वही भगवान है, वही सखा है। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जही जय होए सुचंदन आना। विभीषण को, दैत्य को सखा बना लिया, दुश्मन के भाई को सखा बना लिया परमात्मा ने, तो दुनिया की तो बात ही क्या है। हरि और हर। और रामेश्वर की स्थापना की ना, रामः ईश्वरः यस्य सः रामेश्वराः, है ना। कौन है राम? राम भगवान के ईश्वर, महादेव के ईश्वर हैं कि महादेव के ईश्वर श्री राम हैं? श्री राम भगवान की आराधना करते हैं कि महादेव श्री राम की आराधना करते हैं? कौन किसकी आराधना करता है ना। रामस्य ईश्वरः, राम के जो ईश्वर हैं। और कर्मधारा में हो जाएगा रामः ईश्वरः यस्य, रामेश्वरः, हाँ हाँ। और रामश्चासौ ईश्वरः कर्मधारा में आ जाएगा रामश्चासौ ईश्वरः रामेश्वरः। राम ही ईश्वर हैं, ईश्वर ही राम हैं। बड़ा शास्त्रार्थ हुआ है इन विषयों पर। क्या नाम रखें, क्या नाम रखा जाए, नामकरण क्या हो, रामेश्वर नामकरण हो, क्या अर्थ होगा रामेश्वर का? राम के ईश्वर महादेव हैं कि महादेव के ईश्वर राम हैं? क्यों प्रश्न पैदा हो रहा है? सवेरे सवेरे जाप करते हैं राम रामेति रमे रामे मनोरमे, और यहाँ रामेश्वर कर रहे हैं, भगवान स्थापना करके प्रणाम कर रहे हैं धनुषकोटि के पास। तो भेद बुद्धि में है, तत्व में भेद नहीं है। वही महादेव, वही महादेव श्री राम ने जिनकी स्थापना की, जिनको आराध्य बनाया, अपना आराध्य बनाया श्री राम ने, किनको? महादेव को। वही 11 में रुद्र बने, और 11 में रुद्र बन करके श्री राम के सेवक बने। कहाँ जाओगे आप? पढ़ो तो, हमारे सनातन को पढ़ो तो पहले। इसलिए क्या सुना रहे थे? सनत कुमार, हाँ, सनंदन सनत कुमार लौट के आ गए। महादेव समझ गए कि इनके मन में अश्रद्धा हो गई, तो तुरंत दिगंबर वेश बनाया, अच्छी भस्मी लपेटी, बड़े बड़े माला, आंख बंद करके बैठ गए बट वृक्ष के नीचे। वहीं से उनको निकलना था पगडंडी से। चारों मुनियों को देखा, बड़े दिव्य मूर्ति, तेजस्वी महात्मा बैठे हुए। ओ, सच्चा ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी यही हो सकता है। मन ही मन में प्रणाम किया, सामने जा कर के बैठ गए और जिज्ञासा की, और भगवान ने पूरे सब एक एक जिज्ञासा का उत्तर उनको दे दिया। अर्थात जिज्ञासा करनी नहीं पड़ी और सारे उत्तर उनको ब्रह्मबोध हो गया। तो ऐसा भी कहा जाता है, भगवत पादाद्य शंकर के लिए भी ये श्लोक कहा जाता है, और ऐसा भी कहा जाता है कि चित्रम बट तरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरोर्युवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्याः संचिन्न संशयाः। बिना कहे बिना जिज्ञासा के सारे संशय नष्ट हो रहे हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि विदर विदारणे, सारे संशय नष्ट हो रहे हैं, विदारण हो रहे हैं। तो निष्ठा बननी चाहिए हमारी। जब तक निष्ठा नहीं बनेगी, उसी पर से बात सुनाई कि सनत कुमारों को निष्ठा नहीं बनी थी और यहाँ उनकी निष्ठा बनी, तो रूप से भी निष्ठा बनती। ये भी शिक्षा यहाँ ले लेना चाहिए। हमें अपने स्वरूप की सुरक्षा करनी चाहिए। महात्मा होकर के होटल में नहीं खाना चाहिए, होटल वाले की श्रद्धा बिगड़ जाएगी। इसलिए नकली महात्माओं का हम लोग विरोध करते हैं, नकली आचार्यों का विरोध करते हैं, नकली शंकराचार्यों का विरोध करते हैं, जो नकली रूप धारण कर लेते हैं। फिर उनके कारण असलियों पर आक्षेप होता है, क्योंकि उनमें तो सदाचार होता नहीं है, उन्होंने अध्ययन किया होता नहीं है, संप्रदाय से गुरु परंपरा से प्राप्त हुए नहीं हैं।
जब तक गुरु संप्रदाय, आचार्य का लक्षण क्या है, आचार्य के लक्षण पहले समझना चाहिए। तो वो आचार्यत्व लक्षण का पालन करने से ही आएगा ना। तो संप्रदायविद अगर हम नहीं हैं तो उस संप्रदाय का आचरण, उस संप्रदाय का सदाचार, लोकाचार, कुल रीति, उसके मठ की रीति ना, उनकी भी परंपरा है ना, उनके गुरु उनके गुरु उनके गुरु उनके गुरु, वहाँ से चला आ रहा है। आज की परंपरा तो है नहीं है कि तत्काल में बना ली गई है। और जो परंपराएं तत्काल में बनी हैं और उन परंपराओं में शास्त्रों की उपेक्षा है, वो परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। लिख लो डायरी में तारीख और समय। और बहुत सी नष्ट हो गई, बहुत सी नष्ट हो गई। जिन्होंने वेद शास्त्रों की अवहेलना की है, हमारे परंपरागत, हमारे पूर्वजों के ग्रंथों की अवहेलना की है, वो परंपरा बहुत अधिक दिन तक नहीं चल पाती है। इसलिए पौरुषेय और अपौरुषेय ये समझना चाहिए। अभी वहाँ नहीं जाते हैं। तो परमात्मा के स्वरूप में अटल हुआ स्थित ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि शास्त्र विहित कर्म में अश्रद्धा उत्पन्न ना हो। इसी पर से बात कही हम, इतनी बात, अश्रद्धा उत्पन्न ना हो। हमारे माता पिता, हमारा गुरु और हमारे धर्मशास्त्र यही हमें सन्मार्ग पर ले जाने वाले हैं। इनके प्रति हमें अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। किंतु जोशयेत सर्वकर्माणि, जोशयेत का हाँ भाष्य में आ जाइए। हाँ, तम न जनयेत न उत्पादयेत अज्ञानाम अविवेकिनाम कर्मसंगिनाम कर्मणाम असक्तानाम असंगवताम। बुद्धि को विचलित करने का नाम बुद्धि भेद है। ज्ञानी को चाहिए कर्मों में आसक्ति वाले विवेक रहित अज्ञानियों की बुद्धि में भेद उत्पन्न न करे, न हो। यह मेरा कर्तव्य है, यह मेरा कर्तव्य है, हमारे इष्ट देवता का ये कर्तव्य है। ऐसा कौन भगवान होगा इस तरह से जो उपदेश देगा। इस कर्म का फल मुझे भोगना है, इस प्रकार जो उनकी निश्चिता रूपी बुद्धि बनी हुई है उसको विचलित करना, बुद्धि भेद करना है, सो ना करे। बिल्कुल ज्यों का त्यों हमने सुना रहे हैं, ज्यों का त्यों। कितना सुंदर व्याख्यान किया है, अनुवाद किया है। उसको विचलित करना, बुद्धि भेद करना है, सो ना करे, ऐसा ना करे। ऐसा यदि करेगा तो कल्याण के मार्ग से पतित हो जाएगा। किम न कुर्यात, तो फिर क्या करे? अगर ऐसा ना करे तो फिर क्या करेगा? जोशयेत, जोशयेत माने कारयेत, करे। क्या करे? विद्वान स्वयं अज्ञानियों के ही कर्मों का आचरण करता हुआ वह सर्व कर्म करे और करावे। सर्वकर्माणि विद्वान स्वयं तदेव अविदुषाम कर्मयुक्ताः, युक्ताः माने अभियुक्ताः, समाचरन्, समाचरन् सम्यक रूप से आचरण करता हुआ आगे बढ़ता जावे और बढ़ाता जावे। अविद्यान अज्ञः कथम कर्मसु सज्जते, मूर्ख अज्ञानी मनुष्य कर्मों में किस प्रकार आसक्त होता है, किस प्रकार से वह आसक्त हो जाता है कर्मों के प्रति, और कौन आसक्त करता है? इसके उत्तर में कह रहे हैं भगवान, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। यह अज्ञानी ही है जो कहता है कि मैं करता हूँ। करने वाले की उपेक्षा करके जो यह कहता है कि मैं करने वाला हूँ, वही अज्ञानी है। करने वाला कौन है उसे समझो पहले। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, वो मोहित अहंकार वाला मनुष्य कहता है कि मैं करता हूँ, अहम करोमि।
मैं करता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं भोगता हूँ। इंद्रियों के धर्म का आरोप अपने ऊपर कर लेता है। स्थूलोहम कृशोहम गौरोहम गच्छामि लंघयामि। देह के धर्म को अपने ऊपर आरोपित कर लेता है, मन के धर्म को अपने ऊपर आरोपित कर लेता है। संकल्प विकल्प करना मन का काम है, कहता है मैं सोचता हूँ, मैं देखता हूँ। तुम देखते हो कि तुम्हारी आँख देखती है? आँख के बिना देख करके बताओ, तब ये कहेंगे, तब माना जाएगा कि मैं देखता हूँ। हाँ, ये जरूर है कि मन के बिना आँख देख नहीं पाती है। कई बार आँख के खुले रहने पर भी दिखाई नहीं पड़ता। अहम न पश्यम अन्यमना बभूवम अहम न पश्यम। मेरा मन कहीं चला गया था, इसलिए मैंने राजा की बारात को जाते हुए नहीं देखा। तो मंत्री ने पूछा, सुना तो होगा, राजा की बारात में ढोल बजते हैं, बाजे बजते हैं, शहनाई होती है। न मैंने सुना नहीं। अन्यमना बभूवम, मेरा मन कहीं चला गया था, इसलिए मेरी कर्णेंद्री तो खुली थी, लेकिन फिर भी मैं सुन नहीं पाया। इसका मतलब यह है कि जब हमारी इंद्रियां मन के साथ संयुक्त होती हैं, तभी उस विषय को वो प्राप्त करा पाती हैं। शब्द जो है कर्णेंद्री का विषय है। शब्द श्रवण हम कब करते हैं? जब कर्णेंद्री मन के साथ संयुक्त होती है। अब भाष्यकार आ गए। भाष्यकार कह रहे हैं कि प्रकृतेः प्रकृति ही प्रधानम सत्व रजस्तमसाम गुणानां साम्यावस्था। ये तीनों गुणों की साम्यावस्था जो है वही प्रकृति है। तस्याः प्रकृतेः गुणैः माने विकारैः कार्यकारण रूपैः क्रियमाणानि कर्माणि लौकिकानि शास्त्रीयाणि च। लौकिक कर्म और शास्त्रीय कर्म, लौकिक कर्म और वैदिक कर्म, लौकिक कर्म और परंपरा से प्राप्त कर्म, और लौकिक वैदिक कर्म और मनमाना करना, इन सबको समझना चाहिए। और सबको समझ करके, सबका त्याग करके केवल शास्त्रीय कर्म को स्वीकार करना चाहिए। दो बातें स्वीकार की जा सकती हैं। कहीं कहीं परंपरा को स्वीकार करते हैं, करना चाहिए। बहुत से ऐसी परंपराएं हैं जो हमारे शास्त्रों में नहीं हैं, लेकिन परंपरा से चली आ रही हैं, और उनको करने से बलवद अनिष्ठा प्रयोजकत्वे सति, कोई बलवान अनिष्ट का कारण यदि नहीं है तो उसे कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं। बलवान अनिष्ट का कारण ना हो यदि, तो उस परंपरा का पालन हमें करना चाहिए, धर्मत्तम, क्योंकि वो धर्म है। साधन श्रेष्ठतया, अगर वो श्रेष्ठ साधन है और अनिष्ट नहीं कर रहा है तो उसे स्वीकार कर सकते हैं। आर्षत्वात्, इसमें भी विचार है। तो अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार विमूढ़ात्मा का भाष्यकार अर्थ कर रहे हैं कार्य करण संघाते, यानी कार्य और करण के संघात रूप शरीर में आत्मभाव की प्रतीति का नाम अहंकार है। जो मैं नहीं हूँ वह मैं अपने आप को मान लूँ, ये अहंकार है। और संघात, संगत वस्तु का दूसरा अर्थ होता है परार्थत्वात्। जो संगत होता है वो परार्थ होता है, मतलब दूसरे के लिए होता है। जैसे ये सरल उदाहरण दें तो मकान कई पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है, तो वो मकान मालिक के लिए है, मकान के लिए नहीं है। और दूसरे समझाने के लिए समझ सकते हैं कि पलंग, सैया, गद्दा इत्यादि उस पर विश्राम करने वाले के लिए हैं, स्वयं के लिए नहीं है। इसी तरह से ये जो मनुष्य का शरीर है यह भी कई तत्वों से मिलकर के बना है, कई पदार्थों से मिलकर के बना है, कई पंचमहाभूत पंच तत्वों से मिलकर के बना है। इसमें ज्ञानेंद्रियाँ हैं, कर्मेंद्रियाँ हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार हैं, 17 है।
ये सब मिला करके ये देह तैयार हुआ है। तो ये देह परार्थ है, दूसरे के लिए है। किसके लिए है? उसका नाम ईश्वर है। जैसे आपने अपने रहने के लिए घर बनाया है, इसी तरह से परमात्मा ने अपने निवास के लिए मनुष्य की देह को अपना उत्तम घर बनाया है, उत्तम निवास स्थान बनाया है। यूँ तो परमात्मा प्राणी मात्र में है, फिर भी उत्तम और श्रेष्ठता की इच्छा सभी की होती है। तो परमात्मा ने इस मनुष्य की देह को अपना निवास स्थल बनाया है। भयांसी तद व्याकरणम विचित्रम मनुर्मनीषा मनुजा निवासा, है ना। तो यहाँ तो अहंकार में कह रहे हैं, यहाँ संगत रूप जो शरीर का अर्थ कर रहे हैं कि अहंकार विमूढ़ात्मा कार्य और करण के संघात रूप शरीर में आत्मभाव की प्रतीति का नाम अहंकार है। ऐसे संघात रूप शरीर को इसने अपना मान लिया है, विमूढ़ात्मा है, यही उसका अहंकार है। उस अहंकार से जिसका अंतःकरण अनेक प्रकार से मोहित हो चुका है, ऐसा इंद्रिय के धर्म को अपना धर्म मानने वाला है ना। कार्य कारण धर्मा कार्य करण कारणाभिमानी अविद्या कर्माणि आत्मनि मन्न माना, मानता हुआ, सानच है ना, मन्न माना तो मानता हुआ, तत्कर्मणाम तत्तत्कर्मणाम अहम कर्ता इति मन्यते, मैं करता हूँ। प्रकृति के द्वारा किए गए कार्यों को अपना किया हुआ बताता है, मैं करता हूँ ऐसा मान बैठता है। अर्थात यह देहाभिमान के कारण होता है। दूसरा अविद्या के कारण होता है, अविद्या के वश में हो जाता है। अविद्या कर्माणि आत्मनि मन्न मानाहा तत्तत्कर्मणाम अहम कर्मः, ऐसा मान, मैं सारे कर्मों का करता हूँ ऐसा मान बैठता है। हिंदी की अंतिम लाइन देखो, देहाभिमानी पुरुष अविद्यावश प्रकृति के कर्मों को अपने में मानता हुआ उन कर्मों को मैं करता हूँ ऐसा मान बैठता है। लेकिन जो ज्ञानी है वो क्या जानता है? ज्ञानी है जो क्या जानता है, किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग रोते हैं, परिवार के लोग, लेकिन उस घर में जो ज्ञानी है वो नहीं रोता है। वो सोचता है कि ये तो शरीर की यात्रा है, निर्गमन यात्रा है, हो रही है, अनंत काल से हो रही है, आगे भी होती रहेगी, क्या रोना है ना। एक व्यक्ति ने स्वप्न देखा खेत में कि मेरे 6 बच्चे, उसके 6 बच्चे नहीं थे, एक ही बालक था, बस एक ही बेटा था। वो खेत में गया हुआ था तो वहाँ उसको नींद आ गई, सो गया मचान पे, देखा कि मेरे 6 बच्चे हुए हैं, शादी हुई है, 6 बालक हुए हैं और 6 ही के 6 मर भी गए। 2 घंटे बाद नींद खुली तो वो तो मचान पे था। घर आया, घर में पूरा घर रो रहा था। तो वो सोचने लगा कि मेरे स्वप्न में 6 बच्चे मर गए, ये बात घर वालों को कैसे पता चल गई? घर वालों को कैसे पता हो गई कि मेरे 6 बालक मर गए? घर पहुंचा तो पत्नी से और बच्चों से पूछा क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? पड़ोसियों से पूछा तो कहा तुम्हारा बालक खत्म हो गया। तो जा करके आंगन के ओटा पर बैठ गया पालती मार करके। अरे भैया शमशान ले चलना है। गांव के लोग आ गए, कुछ बोले ही ना। एक सियाना व्यक्ति आ गया, ये तुम्हारा बालक खत्म हो गया और तुम्हारे आंखों में से आंसू नहीं आ रहे हैं। तो बोला कि 6 के लिए रोऊं कि 1 के लिए रोऊं? वो 6 2 घंटा रहे, ये 10-20 साल रहा। लगा स्वप्न, वो भी स्वप्न था, ये भी स्वप्न। कहबानु अर्थ सूझे, यही भी स्वप्न है और वो भी स्वप्न है। ये ज्ञान, ये तत्व ज्ञान है। ये 100 साल का स्वप्न है जागृत अवस्था में। वो 2 घंटे का था खेत के मचान में। मचान जानते हो ना? हाँ, जिनकी माचड़ो, हाँ, चिड़िया भगाने के लिए एक 10 फुट ऊंचा बना लेते हैं खेड़ुआत, और उसमें लकड़ी डाल करके, पत्ता डाल करके और धान का डांगर का प्यारा डाल देते हैं और उसी में जा कर के बैठ करके और चिड़ियों को भगाते हैं। चिड़ियों की कहानी सुनाएं?
एक किसान अपने खेत की चिड़िया ही भगाता रहता था, तो मेरी फसल का नुकसान न कर दें, तो सवेरे से शाम तक खेत में जा कर के मचान पर बैठ कर के एक गुथना होता है, डोरी होती है 2 तरफ, उसमें एक चमड़े का कुछ लगा रहता है नरम, उसमें कंकड़ रख कर के ऐसे घुमाते हैं। हाँ, गोफर, हाँ गोफन और भगाते हैं, तो चिड़िया मरती भी नहीं है और भाग भी जाती है। लग जाए तो ज़ोर से लगता है वो लेकिन वो किसान भी ऐसे कोशिश करता है कि लगे ना। तो दिन भर वो इसी तरह से कंकड़ उठा उठा करके गुफना में भर भर करके और चिड़ियों को भगाता रहा। सूर्यास्त हो गया, घर से खबर आई कि घर में आटा नमक नहीं है, तो खेत से वापस आएंगे तो लेते आएंगे। पैसा उसके पास था नहीं। अंत में नीचे उतरा मचान से, तो कुछ चमकीले पत्थर दिखाई पड़े, तो उसमें से एक चमकीला पत्थर उसने उठा लिया। तो कहा, सोचा कि इसी को लेते जाऊं, नमक वमक कुछ ले लूँगा। तो हाथ में ले करके उसको ऐसे ऐसे करके हाथ में चला जा रहा था। रास्ते में जौहरी मिल गया, महाजन। कहा, हाथ में क्या है? पत्थर है। कहाँ से लाए हो? खेत से लाए हो। आप क्यों पूछ रहे हो? बोले, बेटा पत्थर नहीं है, हीरा है, हीरा। ओहो, ऐसे तो न जाने सवेरे से शाम तक मैंने कितने पत्थर चिड़ियों को भगाने में फेंक दिए। ओ बाप रे, ये मेरे से क्या अन्याय हो गया। जौहरी ने कहा, चिंता मत करो, तुम इसको बेचोगे? बोले, हाँ बेचूंगा। ले लो, आप ले लो। कितना रुपया दोगे? रुपया नहीं, ये मुझे दो और मेरी अलमारी में जितना रुपया है सब ले जाओ तुम, वो भी कम पड़ेगा, इतनी कीमत है इसकी, रूबी है। मनुष्य का शरीर वो हीरा है। 84 लाख शरीर, 83,99,999 फेंक दिए वासनाओं में, कामनाओं में। मनुष्य की देह मिली है, पहचानो इसको। कौन बताएगा कि तुम्हारा मानुषम दुर्लभो, क्या है? हाँ, दुर्लभो मानुषम देहो, नहीं और कुछ है। हाँ, विवेक चूड़ामणि का ही है। तो ये दुर्लभता कौन बताएगा तुम्हें? वो हीरा है, ये किसने बताया? किसने बताया? जौहरी ने बताया। जौहरी ने बताया, गुरु बताएगा। जो धर्म शास्त्रज्ञ होगा, वेदज्ञ होगा, ऐसा गुरु बताएगा कि तुम्हारी मनुष्य देह बहुत दुर्लभ है, इसको व्यर्थ मत जाने, इसको व्यर्थ मत जाने दो। इससे वह प्राप्त कर लो जिसे प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी बद्रीनाथ जाते हैं तपस्या करने के लिए। 100 वर्ष, 1000 वर्ष, 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हैं, फिर भी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता है। तुम इस मृत्युलोक में क्षणमपि सज्जन संगति रेखा, एक क्षण में साधु की संगति से उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। वो तुम्हें प्राप्त कर लेना चाहिए। इसके लिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, गुरु बताएगा। ऐसा गुरु मिलना चाहिए। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो श्रोत्रिय हो, अध्ययन श्रुतार्थ संपन्न हो और जिसने तत्वबोध प्राप्त कर लिया हो। ब्रह्मणि निष्ठा यस्य सा ब्रह्मनिष्ठा, जप निष्ठा तप निष्ठावत। ब्रह्म में ही निष्ठा है जिसकी, वो ब्रह्मनिष्ठ। तो किम कुर्यात, किम करें? का जोशयेत कारयेत, जोशयेत माने कारयेत, सर्वकर्माणि। विद्वान पुरुष अज्ञानियों की सदृश उन कर्मों का आचरण करता हुआ और अपने अनुयायियों से वह कर्म करावे, यानी सत्कर्म में उनको लगावे। अविद्वान अज्ञः कथम कर्मसु सज्जते, अज्ञानी कैसे कर्म करता है? का प्रकृते क्रियमाणानि, जो भगवान ने किया, जो ईश्वर ने किया, जो प्रकृति ने किया, जो पृथ्वी ने किया, जल ने किया, तेज ने किया, वायु ने किया, आकाश ने किया, अहम करोमीति, मैं करता हूँ, ये वृथाभिमान जिसने धारण कर लिया है वही तो अज्ञान है, अज्ञानी है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, ईश्वर की कृति को अपनी कृति बता रहा है। 4 कमरे का मकान बनाएगा, पूरे नगर को इकट्ठा करेगा, भंडारा कराएगा। क्या हुआ भाई साहब, आज क्यों बुलाया गया है?
अरे हमने नया मकान बनाया है। वो परमात्मा ने पूरा विश्व बनाया, पूरा संसार बनाया, नद नदी पर्वत बनाए, सब कुछ बनाया, कहता है मैं कुछ नहीं करता। कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? सब कुछ कर लिया हनुमत तुमने? कहा नहीं प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बोला वचन विगत अभिमाना, मैंने कुछ नहीं किया प्रभु, आपने मेरे हृदय में बैठ कर के समुद्र का उल्लंघन करा दिया है। आपने सीता जी के दर्शन कराए, आपने अशोक वाटिका में मेरी विजय कराई, आपने ही रावण के दरबार में भेजा और मैं आपने ही मुझे प्रेरणा दी, आपने शक्ति दी, लंका भस्म करके चला आ रहा हूँ। निरभिमानिता, यही श्रेष्ठता है, यही श्रेष्ठता है। अयोध्या से महाराज जी सब लोग जब श्री राम के साथ साकेत जाने लगे, हनुमान जी महाराज ना पाड़ी दीदी, हम नहीं जाएंगे, साकेत में नहीं जाना हमको। उनको मालूम हो गया था कि वहाँ भगवान की कथा नहीं होती है, हमें नित्य प्रति श्री राम की कथा श्रवण करनी है, वहाँ कथा नहीं होगी उनकी। ये भक्ति का उद्गम जब तक यहाँ नहीं होगा तब तक साक्षात्कार नहीं होगा। आपको भगवान को उत्पन्न नहीं करना है, भगवान को पैदा नहीं करना है, भगवान को प्रकट भी नहीं करना है, वो तो यहाँ हैं। भक्ति उत्पन्न करवानी है, बस भक्ति उत्पन्न करनी है। और जैसे ही होगी वहाँ कुछ नहीं करना। पुजारी क्या मूर्ति ला करके रखता है मंदिर में? केवल आरती के समय पर्दा खोलता है, बस आवरण भंग करता है, और आपको मंदिर में स्थापित सैकड़ों वर्ष की मूर्ति जो स्थापित है उसके दर्शन हो जाते हैं। यहाँ भी यही करना है, यहाँ भी यही करना है। लोगों ने राम दरबार में हनुमान जी का उपहास किया, कहाँ हैं भगवान, बड़ा बृहद प्रसंग है। तो उन्होंने अपना वक्षस्थल खोल के दिखा दिया, यहाँ है। ये बात, ये आना चाहिए। ये जब आ जाए तो कोई वेद वेदांत फिर वहाँ काम नहीं करता है, कोई आवश्यकता नहीं है। फिर शताधिका, ज्ञान से 100 अधिक, ऐसी भक्ति के लिए फिर कुछ नहीं चाहिए, न ज्ञान चाहिए, न योग, न मीमांसा, न सांख्य, कोई दर्शन की आवश्यकता नहीं है। साक्षात्कार करने की शक्ति जिस भक्ति से प्राप्त हो जाए फिर किसी का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मूर्ख अज्ञानी कर्मों में किस प्रकार आसक्त होता है। अविद्वान अज्ञः कथम कर्म सुसज्जते इति आह। कैसे आसक्त होता है? कहा प्रकृते है, प्रकृति के द्वारा किए गए कर्मों को अपना कर्म अपने द्वारा किया गया मानता है, कहता है, और यही निष्ठा बना लेता है। पुनः यह पुनः विद्वान तत्त्ववित्तु तु, तत्त्ववित्त, तत्त्ववित्त क्या है? तत्त्ववित्त किसे कहेंगे? तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझ करके आसक्त नहीं होता, ऐसा समझ करके आसक्त नहीं होता। अर्थात कस्य तत्त्ववित् गुण कर्म विभागयोः, गुण विभागस्य कर्म विभागस्य च तत्त्ववित् इत्यर्थः। गुणाः कारणात्मकाः गुणेषु विषयात्मकेषु वर्तन्ते न आत्मा इति मत्वा न सज्जते। उसमें प्रीति नहीं करता, उन कर्मों में प्रीति नहीं करता। क्या जान लेता है कि गुण ही गुणों को वर्त रहे हैं। गुण ही विषय रूपी गुणों में वर्त रहे हैं, आत्मा नहीं वर्तता। ये संक्षेप में
इतना ही है। विस्तार में अगर समझना है तो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुण हैं, इनके कर्म हैं। तीनों गुणों के आपको मालूम ही हैं, बताए जा चुके हैं। उसमें जो कर्तापन है, तो कर्तापन गुणों में आता है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते का क्या अर्थ करेंगे? गुणों में ही कर्तापन आता है, और गुणों से पर आत्म तत्व है। आत्म तत्व में कोई कर्तापन नहीं है। इसको सिद्ध करने के लिए भगवान कह रहे हैं गुणा गुणेषु वर्तन्ते। अर्थात ऐसा जो मानता है वो आसक्त नहीं होता, गुण ही गुण को वर्त रहे हैं। ऐसा जो मानता है वो आसक्त नहीं होता। अब यहाँ प्रश्न होगा गुणाः कुत्र वर्तन्ते, वो गुण किस में वर्त रहे हैं? तो उत्तर हो जाएगा गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण गुण में ही वर्त रहे। तो समझना यह है कि गुण तो है, लेकिन उसका आश्रय गुणी होना चाहिए। गुण गुण में वर्त रहे हैं तो गुणी होगा तभी ना वर्तेंगे। भाई कोई व्यक्ति धार्मिक है तो धर्मी में ही तो धर्म रहेगा, धर्मी में तो धर्म रहेगा। यही तो हम लोग कहते हैं, यही तो हम लोगों का मतभेद है। हिंदू में ही हिंदुत्व होगा, हिंदू में ही हिंदुत्व होगा। जैसे धर्मी में धर्म होगा, धर्मी में धर्म होगा, इसी तरह से हिंदू में हिंदुत्व होगा। हिंदू हो और हिंदुत्व हो, दोनों बात तभी बनेगी ना। इसी तरह से धर्म का पालन करते हैं तो धर्म का आश्रय क्या है? धर्मी होगा। तो गुण का आश्रय क्या है? गुण किस में बरत रहे हैं? तो आँख का धर्म क्या है? नेत्र का धर्म क्या है? रूप का दर्शन करना, रूप का दर्शन करना नेत्र का धर्म है। तो रूप हुआ धर्म, रूप धर्म हुआ, उसका आश्रय कौन हुआ? नेत्र। 50 किलो सोना रखा हो और हमारी आँख में काली पट्टी लग जावे तो 50 किलो सोने का हम दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो दोनों ही होना चाहिए, यानी गुण और गुणी। तो गुण का आश्रय कौन होगा? गुणी होगा। तो रूप का आश्रय कौन होगा? नेत्र होगा। श्रोत्र का आश्रय, शब्द का आश्रय कौन होगा? कर्णेंद्रिय होगी। इसी तरह से सब में घटा सकते हैं। अर्थात दूसरा उदाहरण दिया है, गंध गुण कहाँ रहता है? गंध गुण है, तो गंध गुण कहाँ रहता है? कहाँ से प्राप्त होगा? मिट्टी से प्राप्त होगा, पृथ्वी से प्राप्त होगा। तत्र गंधवती पृथ्वी, है ना? तो पृथ्वी में रहता है। इसी तरह से कोई पूछे कि गुणत्रय कहाँ रहते हैं, माने इनका गुणी कौन है, इसका धारक कौन है, इसका आश्रय कौन है? तो जो आत्मा तो निर्गुण है, आत्मा तो निर्गुण है, फिर ये गुण रहते कहाँ हैं? कौन से गुण किसका गुण में कैसे बरत रहे हैं, है ना? तो तीनों गुण स्वयं तीनों में ही रहते हैं। जैसे नेत्र में रूप रहता है, कर्णेंद्रिय में शब्द रहता है, शब्द का आकाशम, आकाश में शब्द रहता है। आकाश को शब्द आप देते नहीं हैं, आपकी कर्णेंद्रिय आकाश का आश्रय लेकर के ही तो शब्द श्रवण में से उसका संबंध होता है। तो जैसे नेत्र में रूप रहता है, इसी तरह से गुणा गुणेषु वर्तन्ते न तो आत्मनि, आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। भागवतकार भी कहते हैं किम भद्रम किम अभद्रम द्वैतश्च आवस्तुनः, माने द्वैत है ही नहीं, तो गुण गुणी है ही नहीं हमारे में। तो वेदांत में कौन किसको बरत रहा है, कौन किसको भोग रहा है? अच्छा बुरा यह कैसे कहेंगे आप? अच्छा बुरा कैसे कहेंगे? आत्मातिरिक्त कुछ है ही नहीं। किम भद्रम किम अभद्रम द्वैतस्य आवस्तुनः, जहाँ दो है ही नहीं है तो वहाँ कहाँ गुण और कौन सा गुणी? दोनों ही नहीं है हमारे यहाँ। तो इसलिए माने कर्म करने वाला, कर्म करना गुण है, और गुणः एव कर्मों कर्ता रहा। आत्मा करता नहीं है, आत्मा कुछ भी करने वाला नहीं है। तो गुणा गुणेषु वर्तन्त, इसका अर्थ करना होगा गुण विभाग और कर्म विभाग।
के तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष, विद्वान पुरुष जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, संपूर्ण गुणों में ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझ करके वो आसक्त होता है। मतलब रूप, नेत्रों ने रूप को देखा, मैंने नहीं देखा। बहुत सरल शब्दों में जल्दी समझ में आता है। अर्थात विषयों में जो प्रवृत्ति होती है ना, तो आँख देख रही है, आँख देख रही है, मैं नहीं देख रहा हूँ। अथ केनेशितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रथमा प्रैति युक्तः, केनेशितां वाचमिमां वदन्ति, चक्षुः श्रोत्रम का ऊ देवो युनक्ति। कौन है वो? कौन है? किसकी इच्छा से ये सारी इंद्रियां अपने अपने विषयों के पास जा रही हैं? मन किसके अनुसार चलता है? किसकी आज्ञा से चलता है? किसकी प्रेरणा से चलता है? केन प्राणः, ये धक 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 छाती के अंदर जो हो रहा है यहाँ, ये कैसे हो रहा है? आँख, कान, नेत्र। गुरु ने कहा श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो वाचम प्राणस्य प्राणः। वो श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है, प्राण का प्राण है। है करते गए गुरुजी। तो उसने, चेला ने पूछा, गुरुजी जब है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? नत्र तत्र चक्षुर गच्छति न मनो न विद्मो न विजानी। नहीं जा सकते वहाँ, तुम्हारी गति नहीं है बेटा। चर्म चक्षु वहाँ काम नहीं पड़ेंगे, ये आई के गोलक काम नहीं पड़ेंगे। वहाँ तो ज्ञान चक्षु चाहिए। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंत एव च। शास्त्र रूपी लोचन होना चाहिए, चर्म चक्षु की वहाँ आवश्यकता नहीं है। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, लोचन माने नेत्र, देखने वाले। ये क्या करेंगे? नेत्र क्या करेंगे? ये अपना विषय दिखाएंगे। इसका विषय क्या है? रूप है। दृश्यमान जगत का दर्शन ये कराएगा आँख, वो आत्मा नहीं है। आप कहते हो ना डॉक्टर से, मेरी आँख में मोतियाबिंद हो गया है, मारी आँख में मोतियाबिंद थई गया छे, ऑपरेशन करी दो। ये नहीं कहा आपने कि मुझ में मोतियाबिंद हो गया है, आँख में हुआ है। तो आपने तो खुद कह दिया है कि आप अलग हैं, आँख अलग है। खुद कह दिया आपने डॉक्टर के सामने। आपसे बड़ा प्रमाण कौन होगा कि आप अलग हैं, आँख अलग है? द्वैत को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, सिद्धि तो अद्वैत की ही करवानी चाहिए। तो आँख देख रही है, मैं नहीं देख रहा, हाँ हम नहीं देख रहे हैं। गुण का मतलब होता है विषय, तो नेत्र का रूप विषय है, चक्षु है। चक्षु माने तेजस, तेजस। तो रूप भी तेजस है, तो तेजस चक्षु से रूप चक्षुष भोग रहा है। तेजस चक्षु से रूप चक्षुष भोग रहा है। चक्षु से शब्द का बोध होता नहीं है। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, सत्व रज तम ही अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हो रहे हैं। मैं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, गुणत्रय का साक्षी हूँ। मैं नेत्रों का साक्षी हूँ, मैं अवस्थात्रय का साक्षी हूँ, मैं कालत्रय का साक्षी हूँ, मैं भूतत्रय का साक्षी हूँ। पंचकोशातीता सन यह तिष्ठति स आत्मा। पंचकोशों से अतीत हूँ, इंद्रियातीत हूँ, इंद्रियातीत हूँ। इसलिए न मुझे गुण की आवश्यकता है और न गुणी, मैं दोनों का साक्षी हूँ। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, द्वारकाधीश भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महा